हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा इमाइनेंट स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं भारत की जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयां थी वो किनके बीच में हुई, कौन जीता और किस सन में हुई, ये भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और इनसे लगभग हर पेपर में क्वेश्चन बनते ही हैं। लड़ाई से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से दोस्तों ध्यान से देखें और कॉपी पेन लेकर बैठे इसे नोट कर लें। सभी दोस्तों को शेयर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे आपको और अधिक जानकारी टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो जो सबसे पहले अपनी लड़ाई थी वो तराइन की पहली लड़ाई के बारे में बताई, जो 1191 में हुई थी। इसमें जो अपना पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये जो युद्ध लड़ाइयाँ हैं उसे हम अलग से इकट्ठा करके मतलब सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं, उस हिसाब से ही बनाए हैं। इसको आप देख सकते हैं, बाकी विस्तार से अलग वीडियो में मिलेंगे, तो इसको नोट करते चलें। जैसे कभी कभी पूछ लेता कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, या तराइन या किसी भी युद्ध में कौन किसको हराया था, तो उसके बारे में चर्चा होती है। नेक्स्ट है तराइन की फिर दूसरी लड़ाई जस्ट हुई थी 1192 में। तो पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो जब दूसरी लड़ाई हुई तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है दोस्तों वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, इसे देखिए। खानवा की लड़ाई ये हुई थी 1527 में। तो 1527 में जो खानवा की लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था और भारत में अपने पैरों को जमा लिया था, है ना। यानी खानवा की लड़ाई पहली चीज़ तो 1527 में हुई थी। नेक्स्ट, खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। जीता कौन था, बाबर जीता था, है ना। वो बाबर जीत के फिर क्या किया था, भारत में अपने पैर मजबूत करने लगा था, माने अपना क्षेत्र विस्तार करने लगा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है घाघरा की लड़ाई। तो ये 1529 में हुई थी। तो घाघरा की लड़ाई में क्या हुआ था, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था और इस प्रकार भारत ने फिर मुगल की स्थापना यानी मुगल शासन की स्थापना कर दी थी। तो ये घाघरा की लड़ाई हुई थी 1529 में दोस्तों। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये हुई थी 1556 में। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था दोस्तों। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये हुई थी सन 1761 में। इसमें क्या हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने मराठों को हराया था। ये 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। नेक्स्ट है तालीकोटा की लड़ाई, ये हुई 1565 में। जो तालीकोटा की लड़ाई है इसमें दक्षिण के सुल्तानों की जो संयुक्त सेना थी उन्होंने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया था तालीकोटा की लड़ाई में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी की लड़ाई, यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। वो किसके किसके बीच में हुआ था, मुगल सेना के राजा जो मान सिंह थे उनके बीच और मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप सिंह उनके बीच में अनिर्णायक युद्ध। इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, से नोट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई ये हुई थी सन 1757 में। अंग्रेज़ों ने जो मीर जाफ़र की मदद से सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी की लड़ाई में। यानी अंग्रेज़ों ने हराया था किसको, मीर जाफ़र की मदद से हराया था सिराजुद्दौला को। इस लड़ाई में भारत ने अंग्रेज़ों के साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला भले लड़ रहा था पर उसकी जितनी भी सेनाएं थी सब वो अंग्रेज़ों का मतलब सहयोग कर रही थी, इसलिए उस बार सिराजुद्दौला हार गया था। और उसी के युद्ध से फिर अंग्रेज़ों ने अपने इसमें बंगाल के गवर्नर को ही फिर बनाने लगे थे। तो ऐसे अंग्रेज़ों की साम्राज्य रखी थी, मतलब वो कठपुतलियों की तरह राजाओं को रखते थे कि हम जितना बोल रहे हैं उतना आप करिए और आप अपने भारत में शासन करिए। नेक्स्ट है बांडीवास की लड़ाई, ये हुआ था सन 1760 में। तो इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित कर दिया था बांडीवास की लड़ाई में। और यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 साल तक युद्ध चला था, 1756 से लेकर 63 तक। इसी दौरान ये अपने भारत में युद्ध हुआ था। यानी जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 साल का युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है ये, 1756 से लेकर 1763 तक। तब ये अंग्रेज़ों में भारत में मतलब ये भारत में युद्ध चल रहा था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध भी हुए हैं और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ था, 1764 में हुई
ये 1767 में युद्ध हुआ। उसके बाद क्या था, ब्रिटिश ने मीर कासिम शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट संयुक्त बलों को हरा दिया था। और ये प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का नींव का काम भी यहाँ से खत्म हो गया था। मतलब ये एक निर्णायक युद्ध मान सकते हैं। यहाँ से ब्रिटिश शासन का काम पूरा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है समूहगढ़ की लड़ाई। ये 1658 में हुई थी, सॉरी। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था। औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया। युद्ध कब हुआ, 1658 में। फिर नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। ये हुई थी 1739 में। इसमें क्या हुआ था, नादिर शाह ने मुगल मोहम्मद शाह को हराया था। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद को हरा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तो इसे अच्छे से नोट कर लें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सभी को शेयर जरूर करें जिससे सब लोग आसानी से तैयारी कर सके दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।